अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम अपने आज के लेक्चर के अंदर जो चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नेम है इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 1828 से पहले ये आमतौर पे समझा जाता था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली उन कंपाउंड्स को डील करती है जो नेचुरली पाए जाते हैं, जिनको हम लेबॉर्ट्री के अंदर जो है नहीं बना सकते। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड से, तो आमतौर पे इन जो कंपाउंड्स के जो कार्बन और नाइट्रोजन के कंपाउंड्स हैं, प्रोटीन्स आ जाते हैं, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं, इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड्स आ जाते हैं, डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अल्काइन, अल्कीन्स और ये सारी की सारी चीज़ें हैं। तो बर्ज़ीलियस ने वाइटल फोर्स थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया था। वाइटल फोर्स थ्योरी आमतौर पे क्या चीज़ है कि एक वाइटल फोर्स है, ठीक है, कुदरती ताकत। जिस तरह हम अल्लाह ताला को एक वाइटल फोर्स कहते हैं कि अल्लाह ताला की कुदरत है कि जो चीज़ कोई और नहीं कर सकता, अल्लाह ताला हर चीज़ कर सकता है। इसी तरह उन्होंने एक वाइटल फोर्स कही कि ऐसी चीज़ जो इंसान नहीं कर सकता, एक वाइटल फोर्स उसको बनाती है, ऐसे कंपाउंड्स। उन्होंने इस चीज़ को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम दिया और इस ब्रांच को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम दिया। लेकिन उसके बाद 1828 के अंदर जो है 1828 के अंदर यूरिया बनाई गई, ठीक है, अमोनियम साइनेट से। अमोनियम साइनेट है, अमोनियम साइनेट से हम क्या चीज़ बनाएंगे? यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला है CONH2 ट्वाइस। इसको ऐसे भी लिखा जाता है NH2CONH2। फ्रेडरिक वोलर ने इस चीज़ को जो है किया था, ये कंपाउंड बनाया था कि उन्होंने लेबॉर्ट्री के अंदर यूरिया बनाई थी। इससे पहले जो यूरिया थी आमतौर पे जो एनिमल्स हैं उनके यूरिन से सेपरेट की जाती थी। एनिमल जो भी यूरिन करते हैं उसके अंदर यूरिया मौजूद होती है, उस यूरिया को वहाँ से सेपरेट किया जाता था, सेपरेट करके उसको यूज़ किया जाता था। लेकिन 1828 के अंदर फ्रेडरिक वोलर ने जो है एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने लैब के अंदर जो है जो जब यूरिया बनाई, तो यूरिया बनाने के बाद ये जो वोलर की बर्ज़ीलियस की जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी ये बिल्कुल रिजेक्ट हो गई, ठीक है। तो उसके बाद जो है एक और साइंटिस्ट ने लैब के अंदर जो है एसिटिक एसिड भी बनाया। तो उसके बाद एक बुनियाद बन गई कि बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो है लैब के अंदर तैयार किया जाने लगा। तो वो जो कॉन्सेप्ट था साइंटिस्ट का कि सिर्फ एक वाइटल फोर्स है जो कि कंपाउंड्स को, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बना सकती है, इनको हम मसनूई तरीके से किसी लेबॉर्ट्री के अंदर, किसी लैब के अंदर तैयार नहीं कर सकते, उस कॉन्सेप्ट से को जुटला दिया गया। तो उसके बाद एक ट्रेंड बन गया। तो आज हमारे पास डिफरेंट तरह के, जैसे मैंने पहले बताया, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स मौजूद हैं हमारे पास, जिस तरह एसिटिक एसिड है, ठीक है, फॉर्मिक एसिड्स है। तो मुख्तलिफ तरह की एसिड है हमारे पास जो हम डेली लाइफ के अंदर जो इनको तैयार करते हैं और इनको हम अपनी डेली लाइफ के अंदर यूज़ करते हैं। जिस तरह एसिटिक एसिड है प्रिजर्विंग फूड के अंदर यूज़ होता है, ठीक है, फ्लेवरिंग ऑफ फूड के अंदर जो भी इसको किया जाता है यूज़। इस तरह डिफरेंट कंपाउंड्स को हम डेली लाइफ के अंदर यूज़ कर रही हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन था जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स हैं, कार्बन के, बेसिकली कार्बन के कंपाउंड्स को हम स्टडी करते हैं। अगर साथ हाइड्रोजन भी लगा दें तो ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स बन जाएगा, अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस। आगे जाके हम वो सारी की सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, ओके। तो इसके बरक्स हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द कंपाउंड्स अदर दैन कार्बन, ओके। कार्बन के अलावा बाकी सारे कंपाउंड्स को हम स्टडी करते हैं। अब इसके अंदर हमने देखना है कि कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं लेकिन वो ऑर्गेनिक नहीं है। जिस तरह हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन का कंपाउंड है लेकिन ये ऑर्गेनिक चीज़ नहीं है, ठीक है। तो
ये इनऑर्गेनिक चीज़ है, ठीक है। तो इस तरह बहुत सारे कंपाउंड थे जो कार्बन के हैं लेकिन वो ऑर्गेनिक नहीं है, तो ये रिस्ट्रिक्शन भी इसके अंदर हम इसको स्टडी करते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक ही था। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, उनकी क्लासिफिकेशन के बारे में, उनकी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर को थॉरली समझने के लिए अगर आपको एक बार समझ आ जाता है तो ठीक है, अगर एक बार आपको समझ नहीं आएगा तो ये आपके लिए मुश्किल कॉज करेगा। और इसमें ख़ास तौर पे इस चैप्टर के अंदर आपने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, तो इसको अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। इंशाल्लाह कल को नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।